नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सीधा चलेंगे दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री धामी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम धामी, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा को पोषित करता रहा है। इसी क्षेत्र से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता के पटकथा के लेकर भारत रत्न आडवाणी जी भी दो बार यहाँ से सांसद रहे हैं। स्वर्गीय बरलोज माधव जी, जगमोहन जी जैसे अनेक नेताओं की भूमि रही है और यहाँ से 11 बार भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा के समर्थक लोगों को लगातार संसद में भेजती रही है। मैं कल भी यहाँ एक कार्यक्रम में था और कल मैंने बासरी स्वराज के समर्थन में एक सभा में भाग लिया था और जिस प्रकार से मैंने उनको बोलते हुए देखा, निश्चित रूप से एक अच्छी कुशल वक्ता के साथ साथ अपनी माँ की जो संस्कार उनको मिले हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जी ने किस प्रकार से हमारे जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिक थे, सोशल मीडिया में ये समाचार देखकर उनको सबको निकालने का काम किया। इसी प्रकार से आज उनकी बेटी को पार्टी ने यहाँ से मौका दिया है। हम सबको भी एक ऐसा समय मिला है, अवसर मिला है कि हम सब लोग आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हम सब जानते हैं मोदी जी ने भारत को बुलंदियों पर ले जाने का काम किया है। 10 वर्षों में विकास की अनेक परिभाषाएं उन्होंने गढ़ी हैं और भारत दुनिया में अपनी तेजी से तरक्की भारत की हुई है। भारत का डंका बजा है, मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है और आज पूरा भारत पूरा विश्व भारत के समक्ष आज नतमस्तक है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 सालों में वो करके दिखा दिया जिसके बारे में शायद अपेक्षा भी नहीं थी किसी की कि इतना काम हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने तेज गति से विकास को आगे बढ़ाया, भारत को आज विश्व गुरु बनाने की ओर तेजी से अग्रसर बना दिया। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे अनेक योजनाएं आज देश के अंदर शुरू हुई हैं। आज भारत आकर्षक एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी आदेश जी भी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से हम उन सबका स्वागत करेंगे और हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट उत्तराखंड में किया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, जिसमें देश दुनिया के 50 देशों से लोगों ने उत्तराखंड में आकर अपने उद्योग लगाने का मन बनाया है। उन्होंने हमको अपने प्रस्ताव दिए हैं और हम उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, तमाम प्रकार की नीतियां, 30 से ज्यादा ऐसी नीति हमने नहीं बनाई है। पर्यटन के क्षेत्र में बनाई है हमने, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में हमने नई नीतियां प्रचलन में हम लाए हैं। कुछ पुरानी नीतियों को हमने उत्तराखंड में उनका शिथिलीकरण किया है, उनको सरल बनाया है। भाइयों बहनों, ये सब मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है और हम पिछले 10 वर्षों की अगर बात करें, देश के अंदर जो विकास हुआ है, 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने, 7 नए IIT बने, 7 नए IIM बने, 15 नए एम्स बने, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 700 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। और अगर हम हवाई अड्डों की बात करें तो भाइयों बहनों, जितने हवाई अड्डे देश की आजादी के बाद से लेकर कुल हवाई अड्डे बने, उससे ज्यादा हवाई अड्डे मोदी जी के 10 साल के कालखंड में बन गए। और मोदी जी इसीलिए कहते हैं कि अभी तो एक टेलर है, हमें भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चल रही हैं। अभी मैं देख रहा था अपनी बहनों को, जब वो चाचरी में यहाँ पर खेल लगा रही थी, इतना सुंदर। और ये सब इस प्रकार का आयोजन कब होता है सुनील जी, आपको शायद पता नहीं होगा, जो हमारी बहनें कर रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने NIT विधानसभा क्षेत्र बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्व के मानचित्र पर आज भारत एक नया स्थान बना चुका है।
भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है और वह दिन दूर नहीं जब ये पहले नंबर पर होगी। धामी जी का बहुत स्वागत आप और हम सभी की उपस्थिति में। श्रीमती त्रिका जी का बहुत स्वागत। महायज्ञ में, जो कि लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, मैं आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि कृष्णपाल गुर्जर जी को आप सब ने अपना मत देना है, अपना समर्थन देना है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देश की सेवा का अवसर देना है। आदरणीय कृष्णपाल जी गुर्जर ने अपने जीवन का एक लंबा समय देश प्रदेश की सेवा में लगाया है। पिछले 2 बार से लगातार वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री के रूप में देश के अनेक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। काफी काम देश के लिए उन्होंने किया है। चार धाम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चारों धामों के परिसरों में रील बनाने पर रोक लगाना सरकार का सही और व्यावहारिक निर्णय है। उन्होंने यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने को राज्य की आर्थिकी के लिए सुनहरा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सबकी सहभागिता बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से हमारा जो देवभूमि है, उस देवभूमि का अपने एक स्वरूप है, देवभूमि की अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं पर रहते हुए हमको अपने सब प्रकार की गतिविधियों पर रहना चाहिए। और अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं जिससे संस्कृति की अवहेलना होती है, संस्कृति पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो ऐसे को संज्ञान लेना सरकार का दायित्व होता है। और सरकार ने उन सब कृत्यों पर रोक लगाने का प्रावधान किया, हमने उसका स्वागत किया है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। दीदी, वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो, यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है। जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे, वो भरोसा है। ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन। हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा। ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चार धाम में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। यात्रा के शुरुआती दिनों में ही कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिन्हें देख विपक्ष लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा करता रहा। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुगम संचालन मॉनिटरिंग के लिए 3 सचिव अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ तमाम विभाग अलर्ट मोड पर हैं। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को चार धाम यात्रा की तैयारी पूर्व में ही कर लेनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि चार धाम यात्रा की तैयारी सरकार को पूर्व में कर लेनी चाहिए थी, पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया। पूरी की पूरी सरकार जो है चुनाव में व्यस्त रही, उनका यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा। लोग आगे, यात्री आगे, जब वो जा रहे हैं, जब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से विफल हो गई, अब सरकार के हाथ पांव भी फूले हैं। कभी किसी को नामित कर रहे हैं, कभी किसी को नामित कर रहे हैं। नामित करने से व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। व्यवस्था तो पहले करनी थी। सरकार ने चार धाम की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसे नहीं किया। उसका परिणाम आज आपके सामने और हमारे सामने। चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंचती नजर आ रही है, जहां पर व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आई, जिसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आया। चार धाम यात्रा को लेकर विपक्ष कहता नजर आया कि सरकार एक तरफ चुनावों में व्यस्त है, लेकिन चार धाम यात्रा पस्त होती हुई नजर आ रही है। व्यवस्थाएं डगमगाती हुई नजर आई, जिसे लेकर विपक्ष अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते नजर आया। अब इसी बीच प्रीतम सिंह की ओर से
सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूर्व में ही कर लेनी चाहिए थी, होमवर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जब श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंचने लगे तब जाकर सरकार ने व्यवस्थाओं की जब पोल खुलने लगी तब सरकार की नींद खुली।